तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हें एक और बैटल थ्रू द हेवेंस के वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं मास्टर याओलाओ का बॉडी डिफाइनिंग आर्क पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मतलब जियाओवियन किस तरीके से ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को सीखता है और जियाओवियन किस तरीके से मास्टर याओलाओ के लिए एक बॉडी को रिफाइन करते हैं। उसके बाद जियाओवियन किस तरीके से ओल्ड घोस्ट थाइजिंग को जान से मारते हैं और ओल्ड घोस्ट थाइजिंग को मारने के बाद जियाओवियन के पीछे 9 तियानजुन पड़ जाते हैं, लेकिन मास्टर आकर सही समय पर जियाओवियन को बचा लेता है। फिर 9 तियानजुन भी 8 तियानजुन को बुला लेता है। उसके बाद मास्टर और 8 तियानजुन और 9 तियानजुन के बीच में एक घमासान लड़ाई होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन सभी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जियाओवियन एंशिएंट रिवन से वापस आने के बाद मास्टर याओलाओ से मिलता है। उसके बाद जियाओवियन सोल बेबी फ्रूट को मास्टर को पकड़ा देते हैं और मास्टर सोल बेबी फ्रूट पाने के बाद ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, क्योंकि मास्टर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना स्पिरिचुअल पावर को सोल बेबी फ्रूट की मदद से अपने पीक पर ले आना होगा। उसके बाद जियाओवियन मास्टर को ट्रेनिंग करते हुए देखकर एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद उसने उन 3 डाउशिंग स्केलेटन के पसलियों के हड्डियों को बाहर निकलते हैं जो जियाओवियन को एंशिएंट रिमेन्स के अंदर मिला था। फिर तभी जियाओवियन देखता है इन तीनों हड्डियों के ऊपर कुछ अजीब सा पैटर्न बना हुआ था। उसके बाद उसने सोचते हैं क्या इसके अंदर टीएन क्लास डाउ टेक्निक हो सकता है। इसी सोच के साथ जियाओवियन उन हड्डियों को अपने स्पिरिचुअल पावर से देखने लगते हैं, लेकिन तभी उसने देखते हैं उन तीनों हड्डियों के ऊपर एक सील था। और ये समझने के बाद जियाओवियन अपने हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल के उन हड्डियों को ग्रिल करने लगते हैं, लेकिन हेवनली फ्लेम से थोड़ी देर ग्रिल करने के बाद भी उन तीनों हड्डियों के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जियाओवियन इसे देखने के बाद हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि एक डाउशिंग के द्वारा लगाया हुआ सील तोड़ना उतना भी आसान नहीं होने वाला है। उसके बाद उसने उन हड्डियों को ग्रिल करना कंटिन्यू रखता है और तकरीबन 10 घंटे ग्रिलिंग के बाद वो तीनों हड्डियों पिघल के गोल्डन लिक्विड में बदल जाते हैं। फिर जियाओवियन थोड़ी देर सोचने के बाद उस गोल्डन लिक्विड को अपने राइट हैंड के फिंगर से छूते हैं, लेकिन जैसे ही जियाओवियन उस गोल्डन लिक्विड को छूता है तभी वो गोल्डन लिक्विड उसके राइट हैंड को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, जिसके बाद जियाओवियन को एक खतरनाक पेन होने लगते हैं और उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगते हैं और उसके हाथ के अंदर से हड्डियां टूटने की आवाज आते हैं। लेकिन तभी अचानक से जियाओवियन के हाथ के अंदर का पेन रुक जाते हैं और वो सारा गोल्डन लिक्विड जियाओवियन के हाथ के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद जियाओवियन खुद को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं और उस जगह पर जियाओवियन अपने सामने एक आदमी को देखता है, जिस आदमी के शरीर पर डाउकी का कोई नामो निशान नहीं था और ये आदमी काफी साधारण लग रहा था। फिर वो आदमी जियाओवियन की तरफ बिना देखे ही कहते हैं, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम एक टीएन क्लास लो लेवल डाउ टेक्निक है और इस टेक्निक को मैंने अपनी पूरी ताकत से 100 से भी ज्यादा टेक्निक को एक साथ मर्ज करके बनाया हूँ और ये टेक्निक सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद वो आदमी दोबारा कहते हैं, मैं इस टीएन क्लास डाउ टेक्निक को हड्डियों के अंदर छुपाया था, लेकिन तुमने इस टेक्निक को पाए हो, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा लकी हो और मेरे ख्याल से तुम्हारा हाथ ऑलरेडी गोल्डन लिक्विड सलाइवा से रिफाइंड हो चुका है। याद रखना, ग्रेट हेवन क्रिएशन पम्प केवल उसी हाथ से इस्तेमाल किया जा सकता है जिस हाथ को गोल्डन सलाइवा रिफाइंड कर चुका है। उसके बाद वो आदमी कहते हैं, ग्रेट हेवन क्रिएशन पम्प के अंदर क्रिएशन की पावर है। फिर उस आदमी के शरीर एक गोल्डन लाइट में बदल जाते हैं और वो गोल्डन लाइट उस ग्रेट हेवन क्रिएशन पम्प को किस तरीके से यूज करते हैं उसको समझाने लगते हैं और वो गोल्डन लाइट एक अजीब सा पैटर्न में घूमने लगते हैं। जियाओवियन इस चीज को देखने के बाद कहते हैं, ये तो ग्रेट हेवन क्रिएशन पम्प के मेरिडियन रूट है। फिर वो गोल्डन लाइट एक हाथ में बदल जाते हैं, जिसके बाद वो हाथ जमीन के ऊपर तेजी से मारते हैं और उसके साथ ही साथ वहाँ पर एक ब्लैक होल बन जाते हैं। फिर वो ब्लैक होल के साइज तेजी से बढ़ने के साथ चारों तरफ फैल जाते हैं और ये ब्लैक होल उस जगह को तबाह करने लगते हैं। लेकिन जियाओवियन बिना डरे अपने जगह पर खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है। फिर तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजता है, लकी मैन मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है सेंट झाऊ हुआ। जिसके बाद जियाओवियन सोचते हैं, आज इस दुनिया से एक डाउशिंग पूरी तरीके से गायब हो चुका है। उसके बाद जियाओवियन अपने स्पिरिचुअल फॉर्म से वापस रियल लाइफ में आ जाते हैं और फिर वो अपने राइट हैंड को देखते हैं जिसके ऊपर हल्का सा गोल्डन लाइट चमक रहा था और वो हाथ देखने में मेटल की तरह लग रहा था। फिर तभी जियाओवियन सोचते हैं, अगर मैं ओल्ड घोस्ट थाइजिंग से दोबारा मिलता हूँ और मैं इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को यूज करता हूँ तब उसका हालत टाइट होने लग जाएगा। उसके बाद जियाओवियन अपने जगह से खड़ा हो जाते हैं और उस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन घंटों तक प्रैक्टिस करने के बाद भी वो उस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को यूज नहीं कर पाते हैं और इसी तरीके से थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसके राइट हैंड पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं, जिसके बाद उसके हाथ से गोल्डन लाइट बाहर निकलते हैं और उस गोल्डन लाइट के अंदर से एक छोटा सा ब्लैक होल धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं। तब जियाओवियन महसूस करते हैं उसका डाउकी तेजी से खत्म होने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को बनाना जारी रखते हैं, जिसके बाद वो अपने डाउकी उस ब्लैक होल के अंदर तेजी से डालने लगते हैं और फिर वो ब्लैक होल बड़ा होने के साथ उसके अंदर से खतरनाक भक्षण शक्ति बाहर निकलते हैं। फिर जियाओवियन सोचते हैं, अगर इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तब इसके 100 फुट के दायरे
में कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी जियावियान को याद आते हैं वो इस समय फॉलिंग स्टार पेविलियन में है, जहाँ पर काफी सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स हैं। इसी सोच के साथ उसने अपने हाथ से उस ब्लैक होल को धीरे धीरे गायब करने लगते हैं। तो ये था कहानी कैसे जियावियान इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को सीखता है। उसके बाद जियावियान मास्टर याओलाओ से मिलता है और उसने देखते हैं इस समय उस सोल बेबी फ्रूट की वजह से मास्टर का स्पिरिचुअल पावर अपने पीक पर पहुंच जाते हैं। फिर उसने मास्टर से कहते हैं कि अब हम एक बॉडी को रिफाइन करना शुरू करें। लेकिन मास्टर हंसते हुए जियावियान से कहते हैं एक बॉडी को रिफाइन करने से पहले अभी भी कुछ सामान की जरूरत होगा। पर जियावियान कहते हैं इस चीज को लेकर आप निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि इन कुछ सालों में मैंने वो सब कुछ जमा कर लिया हूँ जो एक बॉडी को रिफाइन करते वक्त चाहिए होता है। उसके बाद जियावियान अपने स्टोरेज रिंग से एक पील बाहर निकलते हैं और इस पील को देखने के बाद फेंगजुन से कहते हैं क्या ये TR8 के पील है? फेंगजुन से के बात सुनकर मास्टर कहते हैं हाँ ये TR8 के पील है और ये पील एक 5 कलर्ड लाइटनिंग से होकर गुजरा है और इस पील का नाम है बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पील। उसके बाद मास्टर जियावियान से कहते हैं लगता है इन कुछ सालों में तुम्हारे एल्केमी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। लेकिन तभी फेंगजुन से कहते हैं याओचन तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, क्योंकि जियावियान पील गैदरिंग का चैंपियन है। उसके बाद जियावियान अपने स्टोरेज रिंग से एक और बोतल बाहर निकालते हैं जिसके अंदर कुछ खून के बूंद रखा हुआ था। फिर जियावियान कहते हैं ये है हेवन डिवन फोनिक्स के ब्लड एसेंस। और रही बात एक बॉडी की, तो मेरे पास एक डाओजोंग के बॉडी है जो जिंदा रहने समय डाओजोंग पीक पर थे। लेकिन तभी फेंगजुन से कहते हैं अगर बॉडी की बात हो तो मेरे पास एक डाओजून का बॉडी है जो जिंदा रहने समय डाओजून 4 स्टार पर था और ये मेरा एक दुश्मन था जिसे मारकर मैंने उसके बॉडी को अपने पास रख लिया था। उसके बाद फेंगजुन से कॉफिन बाहर निकलता है। फिर तभी फेंगजुन से कहते हैं याओचैन के बॉडी रिफाइन करने में जिन सारे सामान के इस्तेमाल हो रहा है वो सारा सामान काफी ज्यादा हाई ग्रेड का है, इसलिए मुझे बस ये देखना है कि याओचैन डाओजून से डाओशेंग में ब्रेक थ्रू कर पाएगा या नहीं। लेकिन मास्टर फेंगजुन से कहते हैं काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक डाओजून और एक डाओशेंग के बीच में काफी ज्यादा अंतर है। फिर तभी जियावियान कहते हैं ठीक है अब ज्यादा देरी न करते हुए चलो बॉडी रिफाइनिंग का काम शुरू करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग उस हॉल के अंदर पहुंच चुका था जिस हॉल के अंदर जियावियान को रखा गया था जब वो अनकॉन्शियसनेस के अंदर था। फिर जियावियान उस बॉडी को लेकर उस स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं, जिसके बाद उसने मास्टर से पूछते हैं अब हम बॉडी रिफाइनिंग का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, क्या आप इसके लिए रेडी हो? जियावियान के बात सुनकर मास्टर हाँ में सिर हिलाते हैं। उसके बाद जियावियान एक गहरा सांस लेता है और बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पील को मास्टर को दे देते हैं और मास्टर भी उस पील को ले लेते हैं। उसके बाद मास्टर जियावियान के पास आ जाते हैं। फेंगजुन से लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग जब इन दोनों को तैयार होते हुए देखता है तब वो लोग इस कमरे से चले जाते हैं। उसके बाद जियावियान मास्टर से कहते हैं मास्टर मैं पहले उस बॉडी को रिफाइन करूंगा और उस बॉडी का रिफाइनिंग कंप्लीट होने के बाद आप उस बॉडी के अंदर चले जाना, तब हम सोल और बॉडी को मार्जिंग प्रोसेस चालू करेंगे। उसके बाद जियावियान अपने स्टोरेज रिंग से हेवन डिवन फोनिक्स के ब्लड एसेंस बाहर निकल के उस बॉडी से मिलाने लगते हैं, पर वो ब्लड एसेंस उस बॉडी से मिलने से इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी जियावियान अपने 3000 लोटस आर्ट फिल्म को बाहर निकल के उस खून को उस बॉडी से मिलाने लगते हैं और तकरीबन एक दिन मिलाने के बाद वो खून उस बॉडी से मिल जाते हैं। उसके बाद जियावियान को कुछ याद आते हैं और वो एक झटके में उस बॉडी के पास पहुंच जाते हैं। फिर उसने उस बॉडी का दाहिना हाथ तोड़ देते हैं। जियावियान के इस हरकत को देखने के बाद मास्टर थोड़ा सा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी जियावियान अपने स्टोरेज रिंग से उस डाओशेंग स्केलेटन का दाहिना हाथ बाहर निकालते हैं और मास्टर जब इस हाथ को देखता है तब कहता है डाओशेंग का हाथ? जियावियान हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं हाँ ये डाओशेंग स्केलेटन का हाथ जो मुझे एंशिएंट रिमेन्स के अंदर मिला था। उसके बाद जियावियान इस हाथ को हेवनली फ्लेम की मदद से उस बॉडी से जोड़ देते हैं। तभी जियावियान मास्टर को देखते हुए कहते हैं यही सही समय है। उसके बाद मास्टर उस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पील को खा लेते हैं और फिर एक झटके में एक लाइट में बदल के उस बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही मास्टर के सोल उस बॉडी के अंदर जाते हैं तभी वो बॉडी कांपने लगते हैं और उसके आंखों में एक चमक आ जाते हैं। फिर तभी जियावियान अपने हेवनली फ्लेम का पावर और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और उसने मास्टर से कहते हैं आपको थोड़ा सा दर्द को बर्दाश्त करना होगा। फिर ये हेवनली फ्लेम से ग्रिलिंग प्रोसेस लगातार 10 दिन तक चलते हैं, जिसके बाद जियावियान देखते हैं मास्टर अपने आंख बंद करके बैठा था और उसने जब देखते हैं कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है तब उसने एक राहत की सांस लेता है और वो मन ही मन कहते हैं ऑलरेडी बॉडी रिफाइनिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए अब अगला स्टेप मास्टर के ऊपर है, क्योंकि अगला स्टेप में मास्टर को अपने सोल को उस बॉडी से मर्ज करना होगा। इसलिए जियावियान मास्टर से कहते हैं मास्टर अब आगे का स्टेप आपके ऊपर है। उसके बाद जियावियान अपने आंख बंद करके ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और तकरीबन आधा दिन गुजरने के बाद वो अपने आंख धीरे धीरे खोलता है और महसूस करते हैं उसका पावर डाउजून 1 स्टार के पीक पर पहुंच चुका होता है। लेकिन तभी जियावियान को याद आते हैं कि हॉल ऑफ सोल कभी भी उन लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं, इसीलिए उसका अपना पावर जल्दी से बढ़ाना होगा। जियावियान इसी सोच के साथ अपने स्टोरेज रिंग से डाओशेंग स्केलेटन के बाकी बचा हड्डियों को बाहर निकालते हैं। फिर उसने उन सारे हड्डियों को अपने हेवनली फ्लेम से ग्रिल करने लगते हैं और तकरीबन 2 दिन तक ग्रिल करने के बाद वो सारी हड्डियों के अंदर से गाढ़ा सफेद जेल की तरह कुछ बाहर आते हैं और ये सफेद जेल है डाओशेंग बोन मैरो। फिर तभी जियावियान अपने स्टोरेज रिंग से 2 बोतल बाहर निकाल के उन 3 डाओशेंग बोन मैरो से 2 को उस बोतल के अंदर रख लेता है और तीसरा बोन मैरो को जियावियान खा लेता है, जिसके बाद जियावियान के शरीर में शक्ति काफी ज्यादा मात्रा में फैल जाते हैं और उसके शरीर के
टेम्परेचर भी बढ़ जाते हैं। जियावियन अपने बॉडी में इतने सारे चेंजेस को देखने के बाद जल्दी से बैठ जाते हैं और ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। और ये ट्रेनिंग लगातार 3 दिन तक चलने के बाद जियावियन अपने आंख खोलता है और महसूस करते हैं उसका पावर डाउजन 1 स्टार से डाउजन 2 स्टार पर पहुंच चुका होता है। उसके बाद जियावियन मास्टर को देखते हैं जो अभी भी अपने आंख बंद करके बैठा था। फिर उसने मन ही मन कहते हैं लगता है ये बॉडी काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी जल्दी से इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर जियावियन असहाय होकर जब इस कमरे से बाहर निकलने वाला होता है और मास्टर को अकेला छोड़ने वाला होता है, तभी एक जानलेवा इरादे के साथ एक दहाड़ गूंजता है, फॉलिंग स्टार पेविलियन, जियावियन और याओचन को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो आज यहाँ पर खून के नदियां बह जाएगा। ये आवाज सुनने के बाद फेंगजुनजे और बाकी लोग एक जगह पर जमा हो जाते हैं और फिर वो लोग फॉलिंग स्टार पेविलियन के स्टार बैरियर को देखते हैं। उसके बाद टियानहो जुनजे गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं हॉल ऑफ सोल वालों आ चुका है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं बाहर काफी सारे ताकतवर लोग आए हैं, लगता है वो लोग आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उसके बाद फेंगजुनजे एक सील बनाते हैं और उस स्टार बैरियर के बाहर का नजारा सभी को दिखाई देते हैं और वो लोग देखते हैं फॉलिंग स्टार पेविलियन के बाहर का इलाका काले कोहरे से ढका हुआ था और उस जगह पर तकरीबन 100 के आसपास लोग खड़ा था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं ओल्ड घोस्ट झाइजिंग भी आए हैं, लेकिन तभी फेंगजुनजे कहते हैं ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के बगल में वो दोनों ब्लैक और व्हाइट टियानजुन भी आए हैं, लगता है हॉल ऑफ सोल हम लोगों को थोड़ा ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया है, नहीं तो वो लोग 3 टियानजुन को एक साथ नहीं भेजता। उसके बाद फॉलिंग स्टार पेविलियन के कुछ एल्डर्स थोड़ा सा डरते हुए कहते हैं पेविलियन हेड फेंगजियन अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस बात के जवाब में फेंगजुनजे कहते हैं अब हम लोग लड़ने के अलावा और कुछ कर भी क्या सकते हैं, इसलिए हम सभी को अपनी पूरी ताकत से हॉल ऑफ सोल के खिलाफ एक खतरनाक लड़ाई करना होगा। तो अब तुम अपना अपना राय बताओ कि तुम सब हॉल ऑफ सोल के खिलाफ लड़ना चाहोगे या नहीं। फेंगजुनजे के बात सुनकर बहुत सारे एल्डर्स एक साथ कहते हैं फॉलिंग स्टार पेविलियन हमारा घर है, इसलिए हम सभी हमारे इस घर को रक्षा करने में हम अपने अपना जान भी देने के लिए तैयार हैं। फेंगजुनजे इतने सारे लोगों के बात सुनकर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो सब एक साथ लड़ते हैं और हॉल ऑफ सोल को बताते हैं कि हमारा फॉलिंग स्टार पेविलियन भी किसी से कम नहीं है। उसके बाद ओल्ड घोस्ट झाइजिंग फॉलिंग स्टार पेविलियन के बाहर खड़ा होकर कहते हैं फेंगजुनजे मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ याओचैन और जियावियन को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अब हम लोग इस स्टार बैरियर को तोड़ने वाले हैं। लेकिन ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के धमकी देने के बाद भी फॉलिंग स्टार पेविलियन के अंदर से कोई आवाज नहीं आते हैं। ये देखने के बाद ओल्ड घोस्ट झाइजिंग अपने बगल में ब्लैक और व्हाइट टियानजुन को देखते हुए कहते हैं चलो एक साथ हमला करके इस बैरियर को तोड़ देते हैं। उसके बाद वो तीनों एक साथ उस बैरियर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो बैरियर कांपने लगते हैं और उसके ऊपर कुछ क्रैक्स आते हैं। फिर तभी फेंगजुनजे अपने स्पिरिचुअल पावर से कुछ महसूस करने के बाद कहते हैं हॉल ऑफ सोल इस समय कुल 7 डाउजून को भेजा है और उसके साथ ओल्ड घोस्ट झाइजिंग और वो दोनों ब्लैक और व्हाइट टियानजुन भी हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद फेंगजुनजे दोबारा कहते हैं उस ब्लैक और व्हाइट टियानजुन को मैं ब्लॉक करके रखूंगा। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं अब अकेले कैसे उन दोनों को ब्लॉक कर सकते हो। पर फेंगजुनजे कहते हैं मुझे सिर्फ उन दोनों को तब तक ब्लॉक करके रखना है जब तक याओचैन अपने ट्रेनिंग से बाहर ना आ जाए। फेंगजुनजे के बात सुनकर वो सभी लोग चुप हो जाते हैं और सोचते हैं मास्टर और जियावियन को ट्रेनिंग करते हुए 15 दिन से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन वो लोग अभी बाहर आने का कोई नामो निशान नहीं दिखाया है। जब सभी लोग ये सोच रहा था तभी एक आवाज गूंजता है ओल्ड घोस्ट झाइजिंग से मैं लड़ूंगा और ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन में से एक को स्काई डेमन पपेट संभालेगा और दूसरा टियानजुन से लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहो जुनजे एक साथ हाथ मिलाकर लड़ेगा। उसके बाद सभी देखते हैं जियावियन हवा में खड़ा था। फिर फेंगजुनजे जियावियन से पूछते हैं याओचैन को क्या हुआ, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। इस सवाल का जवाब में जियावियन कहते हैं मास्टर को अभी भी थोड़ा सा समय की जरूरत है। उसके बाद जियावियन मन ही मन सोचते हैं ओल्ड घोस्ट झाइजिंग हर बार आकर कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए मुझे इस बार किसी भी तरीके से ओल्ड घोस्ट झाइजिंग को जान से मारना होगा। जियावियन जब ये सोच रहा था तब किंग लिन जियावियन से कहते हैं एक टियानजुन से तो स्काई डेमन पपेट लड़ेगा और दूसरा टियानजुन से मैं लड़ूंगा। जियावियन भी थोड़ी देर सोचने के बाद इसके लिए राजी हो जाते हैं। उसके बाद जियावियन अपने स्टोरेज रिंग से 11 पपेट को बाहर निकालने के बाद फेंगजुनजे से कहते हैं स्टार बैरियर को ओपन कीजिए। फिर फेंगजुनजे अपने हाथ के इशारे से फॉलिंग स्टार पेविलियन के ऊपर जो स्टार बैरियर था उसे खोल देते हैं और वो बैरियर खोलने के साथ वो जगह पूरी तरीके से काले कोहरे से ढक जाते हैं और उस कोहरे के अंदर से ओल्ड घोस्ट झाइजिंग धीरे धीरे बाहर आते हैं और उसने जियावियन से कहते हैं मैंने कहा था हम दोबारा मिलेंगे, आज मैं भी देखूंगा मेरे हाथ से तुझे कौन बचाता है। ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के बात सुनकर जियावियन कुछ कदम आगे जाते हैं। तभी ब्लैक टियानजुन ओल्ड घोस्ट झाइजिंग से कहते हैं झाइजिंग ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना जल्दी इन लोगों को खत्म करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम इस बार फेल हुए तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। ब्लैक टियानजुन के बात सुनकर झाइजिंग थोड़ा सा गुस्से में कहते हैं मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद ओल्ड घोस्ट झाइजिंग सभी से कहते हैं चलो एक साथ हमला करो और फॉलिंग स्टार पेविलियन को खून में नहला दो। लेकिन तभी फॉलिंग स्टार पेविलियन के एल्डर्स भी एक साथ चिल्लाते हैं और अपने डाउकी बाहर निकल लेते हैं। पर तभी आसमान से कई सारे जंजीरें
फॉलिंग स्टार पेविलियन के उन सारे एल्डर्स की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं और इस समय फॉलिंग स्टार पेविलियन के अंदर एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुका था। फिर तभी ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जियावियन के सामने थोड़ी दूरी में आ जाते हैं। उसके बाद उसने जियावियन से कहते हैं, इस बार मैं तुझे पकड़ के हॉल ऑफ सोल ले जाऊंगा, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मौत से भी ज्यादा दर्दनाक चीज क्या होता है। ये बोलने के बाद उसने एक झटके में जियावियन के ऊपर हमला कर देते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट टियनजुन ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के हमला करने के साथ ही साथ वो दोनों भी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी स्काई डिमन पपेट एक झटके में उन दोनों के सामने आ जाते हैं और उन दोनों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। ये देखने के बाद ब्लैक टियनजुन व्हाइट टियनजुन से कहते हैं, इस पपेट को तुम मुझ पर छोड़ दो। व्हाइट टियनजुन ये सुनने के बाद कहते हैं, लगता है खून खराबा सिर्फ मुझे ही करना होगा। ये बोलने के बाद व्हाइट टियनजुन कुछ कदम आगे बढ़ा ही था, तभी उसके सामने किंगलिन आ जाते हैं। व्हाइट टियनजुन ये देखने के बाद उसने सीधे किंगलिन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन किंगलिन जल्दी से अपने ट्रिपल सेट स्नेक पीपल को एक्टिवेट कर लेते हैं। व्हाइट टियनजुन जब इस नजारे को देखता है तब कहता है, क्या इस दुनिया में अभी भी इतना ज्यादा रहस्यमय आंख भी है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो लड़की। ये बोलने के बाद व्हाइट टियनजुन एक झटके में किंगलिन के सामने आ जाते हैं और उसने किंगलिन को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंगलिन व्हाइट टियनजुन की उस पकड़ से काफी आसानी से बच जाते हैं और व्हाइट टियनजुन दोबारा किंगलिन के ऊपर हमला कर देते हैं और इन दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाते हैं। जब किंगलिन और व्हाइट टियनजुन एक दूसरे से खतरनाक लड़ाई शुरू कर दिया था, तभी ओल्ड घोस्ट झाइजिंग और जियावियन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उस जगह से एक खतरनाक डाउ की लहरों की तरह चारों तरफ बिखरने लगा था और इस समय जियावियन अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद उसका पावर डाउजूम 2 स्टार से डाउजूम 4 स्टार पर पहुंच चुका था और थोड़ी देर बाद ओल्ड घोस्ट झाइजिंग भी जियावियन की इस बढ़ा हुआ पावर को महसूस करते हैं, जिसके बाद उसने कहते हैं, कुछ दिन के अंदर ही इस लड़के का पावर 1 स्टार से बढ़ चुका है और अगर इस तरीके से सब कुछ चलता रहा तो अगली बार मैं जब इस लड़के से मिलूंगा तब मैं इसके बराबरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे इस लड़के को आज किसी भी हालत में जान से मारना होगा। ओल्ड घोस्ट झाइजिंग इसी सोच के साथ जियावियन के ऊपर और भी ज्यादा खतरनाक हमला करने लगते हैं, लेकिन जियावियन भी अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज और हेवनली फ्लेम की मदद से ओल्ड घोस्ट झाइजिंग से टक्कर का फाइट करते हैं और फिर इन दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर फेंगजुनजे और बाकी लोग भी हॉल ऑफ सोल के खिलाफ खतरनाक फाइट करते हैं। जब फॉलिंग स्टार पेविलियन के सभी लोग हॉल ऑफ सोल के साथ एक खतरनाक फाइट कर रहा था, तब मास्टर याओलाओ जो अपने आंख बंद करके बैठा था, इस समय उसका एक उंगली थोड़ा सा हिलता है और उस उंगली के चारों तरफ के स्पेस में ढेर सारे क्रैक्स आ जाते हैं। उसके बाद जियावियन और ओल्ड घोस्ट झाइजिंग ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इस टक्कर से जियावियन मजबूर होकर कुछ कदम पीछे हो जाते हैं। तभी ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जियावियन से कहते हैं, मैं भी देखना चाहूंगा तो मेरे सामने कितना देर तक टिक सकते हो, लेकिन जियावियन ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के इस बात पर थोड़ा सा हंसता है और उसने अपने स्टोरेज रिंग से कुछ डाउ की रिकवरी पिल बाहर निकल के खा लेता है, जिसके बाद जियावियन के हाथों पर एक गोल्डन लाइट दिखाई देते हैं और उसने धीरे धीरे ओल्ड घोस्ट झाइजिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जियावियन को देखते हुए सोचते हैं, शायद जियावियन इस लड़ाई को जल्द खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो एक डाउ टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जियावियन के इस डाउ टेक्निक से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, क्योंकि वो सिर्फ डरते हैं तो जियावियन के 4 रंगों वाला एनिहिलेशन फायर लोटस से डरते हैं। इसलिए ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जियावियन से कहते हैं, लड़के आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि एक डाउजून 5 स्टार की असली ताकत क्या होता है। उसके बाद उसने एक सील बनाते हैं और वो सील एक बड़ा सा खोपड़ी में बदल जाते हैं और उसके बाद वो खोपड़ी एक बड़ा सा स्वॉर्ड बन जाते हैं और ओल्ड घोस्ट झाइजिंग का ये टेक्निक एक डी क्लास हाई लेवल डाउ टेक्निक है और इसका नाम है स्टार शैटरिंग ब्लेड। उसके बाद ओल्ड घोस्ट झाइजिंग उस बड़ा सा स्वॉर्ड से जियावियन के ऊपर हमला कर देते हैं जो उससे थोड़ी दूरी में था। फिर वो बड़ा सा स्वॉर्ड स्पेस को चीरते हुए काफी तेजी से जियावियन की तरफ बढ़ने लगते हैं और ओल्ड घोस्ट झाइजिंग इस अटैक को देखते हुए हंसते हैं जो काफी तेजी से जियावियन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी जियावियन अपने दाहिने हाथ पर गोल्डन लाइट को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके बाद उस गोल्डन लाइट के अंदर एक छोटा सा ब्लैक होल नजर आते हैं और वो ब्लैक होल उन सारे गोल्डन लाइट को निकल लेते हैं, जिसके बाद वो ब्लैक होल काफी तेजी से बड़ा होने लगते हैं। लेकिन तभी जियावियन से थोड़ी दूरी में ओल्ड घोस्ट झाइजिंग का वो बड़ा सा स्वॉर्ड आ जाते हैं। फिर ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जियावियन से कहते हैं, मेरे स्टार शटरिंग ब्लेड से जान गंवाना बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है। ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के हंसी सुनने के बाद जियावियन भी थोड़ा सा हंसता है। उसके बाद उसने अपने दाहिने हाथ अपने सामने जमीन पर तेजी से दे मारते हैं और उसके मुंह से एक आवाज निकालते हैं, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। फिर तभी जियावियन के सामने एक बड़ा सा ब्लैक होल नजर आते हैं और वो ब्लैक होल ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के उस स्टार शटरिंग ब्लेड से जाकर टकरा जाते हैं, जिसके बाद वहां पर कोई धमाका नहीं होता है। इसके बाद जब वो ब्लैक होल पूरी तरीके से उस बड़ा सा स्वॉर्ड को निकल लेते हैं। ये देखने के बाद ओल्ड घोस्ट झाइजिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो उस ब्लैक होल को देखता है और उसे कुछ याद आते हैं और वो कहते हैं, ये तो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है, टियन क्लास डाउ टेक्निक, तुम्हें ये कैसे मिला? फिर झाइजिंग को कुछ याद आते हैं और वो कहते हैं, क्या ये टियन क्लास डाउ टेक्निक उन 3 पसलियों की हड्डियों के अंदर छुपा था? लेकिन अब झाइजिंग को ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वो ब्लैक होल काफी तेजी से उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर तभी ओल्ड घोस्ट झाइजिंग तेजी से पीछे भागने लगते हैं, पर जियावियन कहते हैं, तुम भागना चाहते हो, अब इसके लिए बहुत देर हो चुका है।
है। ये बोलकर जियावियन उस ब्लैक होल का साइज और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और उस ब्लैक होल के अंदर से एक खतरनाक भक्षण शक्ति बाहर निकल के जाइजिंग को उस ब्लैक होल की तरफ खींचने लगते हैं, जिसके कारण ओल्ड घोस्ट जाइजिंग का रफ्तार धीमा हो चुका था। फिर तभी जाइजिंग अपने पीछे देखता है जहाँ पर वो ब्लैक होल उससे थोड़ी दूरी पर था और अगर वो उस ब्लैक होल के अंदर गलती से भी चला जाता तो वो एक झटके में मारा जाता। जिसके बाद ओल्ड घोस्ट जाइजिंग अपनी पूरी ताकत से उस ब्लैक होल से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लाख कोशिश करने के बाद भी उस ब्लैक होल से दूर नहीं भाग पाते हैं और इस समय ओल्ड घोस्ट जाइजिंग के आंख में मौत का डर दिखाई देते हैं। फिर तभी जियावियन उस ब्लैक होल का साइज और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और ओल्ड घोस्ट जाइजिंग जब इस ब्लैक होल से दूर नहीं भाग पाते हैं तभी उसने आखिरकार डर के मारे चिल्लाते हैं, सर 9th टियानजुन प्लीज मुझे बचाइए। जाइजिंग के चीख सुनकर जियावियन थोड़ा सा चौंक जाते हैं। उसके बाद उसने मन ही मन कहते हैं, होलोप्सोल से अभी भी कोई टियानजुन यहाँ पर है। लगता है होलोप्सोल आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन आज किसी भी कीमत पर मुझे ओल्ड घोस्ट जाइजिंग को जान से मारना होगा। जियावियन इसे सोच के साथ उस ब्लैक होल का भक्षण शक्ति और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके बाद ओल्ड घोस्ट जाइजिंग गिड़गिड़ाने लगते हैं, 9th टियानजुन प्लीज मुझे बचाइए। फिर तभी आसमान में एक आवाज गूंजता है, सच में तुम होलोप्सोल के टियानजुन के नाम पर कलंक हो, क्योंकि एक बच्चे ने तुम्हें इस तरीके का हालत बना दिया है। फिर वो ब्लैक होल जैसे ही ओल्ड घोस्ट जाइजिंग को उसके अंदर खींचने वाला होता है तभी उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक नीला कपड़ा पहना हुआ लड़की बाहर निकलते हैं और उस लड़की के बाहर आने के साथ फॉलिंग स्टार पेविलियन के चारों तरफ एक ठंड हवा फैल जाते हैं और उसके साथ स्नोफॉल भी होने लगते हैं। फिर तभी जियावियन सोचते हैं ये लड़की अपनी ताकत से वेदर को चेंज कर रहा है, इसके मतलब ये लड़की कम से कम 7 या 8 स्टार डाउजूम पर है। फिर वो लड़की जियावियन को देखता है और उसके बाद वो उस ब्लैक होल को देखता है और कहते हैं ये सच में एक टियान क्लास डाउ टेक्निक है। उसके बाद वो लड़की ओल्ड घोस्ट जाइजिंग के सामने एक आइस वॉल बना देते हैं और ओल्ड घोस्ट जाइजिंग के कंधा पकड़ के पीछे खींचने लगते हैं। जियावियन जब देखता है वो लड़की ओल्ड घोस्ट जाइजिंग को बचाना चाहता है तभी जियावियन अपनी पूरी ताकत से उस ब्लैक होल का साइज और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके बाद वो ब्लैक होल उस आइस वॉल से टकरा जाते हैं और वो ब्लैक होल उस आइस वॉल को एक झटके में अपने अंदर निकल लेते हैं। लेकिन वो ब्लैक होल यहाँ पर नहीं रुकता है और तेजी से ओल्ड घोस्ट जाइजिंग के पैर के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद उस ब्लैक होल ओल्ड घोस्ट जाइजिंग के पैर को छूता है और एक झटके में उसका दोनों पैर से आधा आधा पैर गायब हो जाते हैं। तभी ओल्ड घोस्ट जाइजिंग खतरनाक दर्द की वजह से चिल्लाते हैं, लेकिन वो नीला कपड़ा पहना हुआ लड़की ओल्ड घोस्ट जाइजिंग के चीख को इग्नोर कर देते हैं और तेजी से पीछे भागने लगते हैं और थोड़ी दूरी पे जाकर वो लड़की कहते हैं कितना ज्यादा खतरनाक टियान क्लास डाउ टेक्निक है, क्योंकि इस समय ओल्ड घोस्ट जाइजिंग के दोनों पैर से आधा आधा पैर गायब था। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर नहीं रुकता है और तेजी से पीछे भागने लगते हैं। तभी जियावियन उस लड़की से कहते हैं अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हें उस ओल्ड घोस्ट जाइजिंग को यहाँ पर छोड़कर जाना होगा। फिर जियावियन अपनी मुट्ठी कस लेते हैं और एक खतरनाक डाउ की बाहर निकल लेते हैं, जिसके बाद उस ब्लैक होल का रफ्तार खतरनाक तरीके से बढ़ जाते हैं और वो ब्लैक होल एक झटके में जाकर ओल्ड घोस्ट जाइजिंग के सीने से टकरा जाते हैं। उसके बाद वो ब्लैक होल धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, लेकिन तभी हमें ओल्ड घोस्ट जाइजिंग को दिखाया जाते हैं जिसके सीने में एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका था और उसके मुंह से खून निकलने के साथ उसका लाइफ फोर्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो नीला कपड़ा पहना हुआ लड़की फाइनली एक जगह पर रुक जाते हैं और उसने ओल्ड घोस्ट जाइजिंग को देखता है जो इस समय मर चुका था। फिर वो लड़की जियावियन से कहते हैं सच में तुम जियाओजुआन के वंशज होने का लायक हो, लेकिन आज मैं भी देखना चाहूंगा कि जियाओ क्लैन का ब्लड लाइन नष्ट होने के बाद भी तुम इतनी कम उम्र में कैसे डाउजुन पर पहुंचे हो। पर जियावियन कहते हैं ब्लड लाइन नष्ट इसका क्या मतलब है, क्योंकि देखो अभी के लिए जियावियन को कोई अंदाजा नहीं है जियाओ क्लैन के बारे में, इसलिए उसने उस लड़की से इस तरीके का सवाल किया है। लेकिन तभी वो लड़की जियावियन से कहते हैं अच्छा तो तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, कोई बात नहीं, जब तुम मेरे साथ होलोप्सोल पहुंचोगे तब तुम्हें कोई न कोई जरूर इसके बारे में समझाएगा। उसके बाद वो लड़की ओल्ड घोस्ट जाइजिंग को देखता है और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ओल्ड घोस्ट जाइजिंग को आइस में जमा देते हैं और अपनी मुट्ठी कसते हुए जाइजिंग के आइस के अंदर जमा हुआ शरीर को एक झटके में तोड़ देते हैं और यहाँ पर होलोप्सोल का पहला टियानजुन का देहांत होते हैं। तो देखो ओल्ड घोस्ट जाइजिंग के शरीर खत्म करने के बाद वो 9th टियानजुन जियावियन से कहते हैं हालांकि ओल्ड घोस्ट जाइजिंग काफी सारे मिशन में फेल हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सजा तुम दोगे। लेकिन 9th टियानजुन के बात सुनकर जियावियन थोड़ा सा हंसता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद 9th टियानजुन जियावियन से दोबारा कहते हैं मुझे पता है तुम्हारे पास एक फायर लोटस है जो एक टियान क्लास डाउ टेक्निक के बराबर है, लेकिन मेरे सामने तुम उस फायर लोटस को बनाने का समय ही नहीं पाओगे और इस समय मुझे तुम्हें पकड़ के होलोप्सोल ले जाना होगा जिंदा या फिर अधमारी हालत में। लेकिन जियावियन कहते हैं तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। जिसके बाद जियावियन अपने फिनिक्स विंग्स को बाहर निकल लेते हैं। उसके बाद उसने उस विंग्स के एक झपटे में अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और 9th टियानजुन से काफी दूर चले जाते हैं। 9th टियानजुन जब जियावियन को भागते हुए देखता है तब कहता है मैंने कहा है मेरे सामने ये सब कुछ बेकार है। जिसके बाद 9th टियानजुन अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और एक झटके में जियावियन के सामने अपीयर होते हैं। उसके बाद उसने जियावियन के ऊपर कई सारे आइस के टुकड़ों से हमला कर देते हैं, पर जियावियन जल्दी से अपने 3000 लोटा शॉट फ्लेम से एक
फायर ड्रैगन बनाकर उन सारे आइस के टुकड़ों के ऊपर एक काउंटर अटैक कर देते हैं और फिर वहाँ पर एक काफी तेज धमाका होता है, जिसके इम्पैक्ट से जियावियन उड़ता हुआ जाकर एक पत्थर के दीवार से टकरा जाते हैं। फिर जियावियन अपने मुंह से थोड़ा सा खून उगलने के साथ नाइन्थ टियानजुन को गंभीर एक्सप्रेशन के साथ देखता है, क्योंकि उसने नाइन्थ टियानजुन के एक अटैक को भी नहीं ब्लॉक कर पाए हैं। फिर तभी नाइन्थ टियानजुन एक झटके में जियावियन के सामने आ जाते हैं और उसने अपने हाथ से जियावियन को पकड़ने के साथ कहते हैं, मैं तुम्हें आज मेरे साथ हॉल ऑफ सोल ले जाऊंगा। उसके बाद जियावियन जब अपने जान के परवाह ना करके नाइन्थ टियानजुन के साथ लड़ाई करने वाला होता है, तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी अपीयर होते हैं और मास्टर नाइन्थ टियानजुन से कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने मेरे डिसाइपल को जान से मारना चाहती हो। फिर तभी नाइन्थ टियानजुन अपने सामने देखता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके बाद उसने कुछ याद करते हैं और चौंकते हुए कहते हैं, याओचन तुम, एक मिनट, तुम्हारे शरीर कैसे मिला और तुम्हारे पावर, क्या तुम्हारी पावर वापस मिला है? क्योंकि इस समय नाइन्थ टियानजुन मास्टर से एक खतरनाक पावर महसूस करते हैं जो काफी ज्यादा ताकतवर था। फिर तभी जियावियन मास्टर से कहते हैं, फाइनली आप आ ही गए। लेकिन तभी मास्टर जियावियन से कहते हैं, तुम जाओ और बाकी लोगों को मदद करो, इस नाइन्थ टियानजुन को तुम मुझ पर छोड़ दो। जियावियन ये सुनने के बाद मास्टर को देखते हुए सोचते हैं, क्या यही है मास्टर की असली पावर? और ये पावर तो किसी भी कीमत पर नाइन्थ टियानजुन से बिल्कुल भी कम नहीं है। जिसके बाद जियावियन थोड़ा सा राहत के सांस लेता है और इस जगह से चले जाते हैं। फिर तभी नाइन्थ टियानजुन मास्टर से कहते हैं, याओचन तुम्हें क्या लगता है, तुम अपना पावर वापस पाए हो, इसका मतलब तुम मेरे हॉल ऑफ सोल के साथ लड़ने का हिम्मत करोगे? पर मास्टर थोड़ा सा हंसते हुए कहते हैं, हॉल ऑफ सोल इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के काफी सारे ओपोनेंट्स हैं और वो लोग तब तक तुम लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते हैं जब तक तुम लोग उन लोगों के ऊपर अटैक करते हो। जब तक तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के कोई ताकतवर बंदे यहाँ पर नहीं आ जाए तब तक तुम या तुम्हारे लेवल का तो किसी को औकात नहीं है मुझे धमकी देने का। तुम लोग आज मेरे फॉलिंग स्टार पेविलियन पर अटैक किए हो और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे एकमात्र डिसाइपल को घायल किए हो, इसलिए तुम्हें आज इसकी भरपाई तो जरूर करनी होगी। लेकिन मास्टर के इतने सारे बात सुनने के बाद नाइन्थ टियानजुन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? जिसके बाद नाइन्थ टियानजुन अपने सामने आइस के मदद से एक बड़ा सा बीस्ट बनाते हैं। उसके बाद उस बीस्ट ने सीधे मास्टर पर अपने पंजे से हमला कर देते हैं, पर मास्टर उस बीस्ट के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मुट्ठी कस लेते हैं। जिसके बाद वो बड़ा सा बीस्ट एक धमाका के साथ ब्लास्ट हो जाते हैं। इस बीस्ट को खत्म करने के बाद मास्टर नाइन्थ टियानजुन के ऊपर एक पाम अटैक कर देते हैं और वो पाम अटैक काफी तेजी से नाइन्थ टियानजुन की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर तभी नाइन्थ टियानजुन जल्दी से अपने सामने एक बड़ा सा आइस वॉल बनाते हैं, जिसके बाद वो पाम अटैक उस बड़ा सा आइस वॉल से टकरा जाते हैं और वहाँ का स्पेस में एक बड़ा सा क्रैक्स आते हैं और कुछ देर रेजिस्ट करने के बाद वो बड़ा सा आइस के वॉल एक झटके में टूट जाते हैं और वहाँ पर एक काफी तेज धमाका होता है, जिस धमाका के इम्पैक्ट से नाइन्थ टियानजुन अपने मुंह से खून उगल देते हैं और उड़ते हुए 100 फुट दूर चले जाते हैं। जाहिर सी बात है मास्टर की इस पाम अटैक के सामने नाइन्थ टियानजुन थोड़ा सा घायल हो चुका था। जियावियन जब देखता है मास्टर अपने पुराने पावर को वापस पाए हैं तब उसने थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जियावियन स्काई डिमन पपेट को देखते हैं, जिसे अभी के लिए ब्लैक टियानजुन काफी बुरी तरीके से बजा रहा था। उसके बाद जियावियन किंगलिन और व्हाइट टियानजुन की लड़ाई को देखता है और इस समय किंगलिन व्हाइट टियानजुन से टक्कर का फाइट करते हैं। फिर तभी जियावियन सोचते हैं, हालांकि किंगलिन को फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे जाकर स्काई डिमन पपेट के साथ मिलकर ब्लैक टियानजुन को ब्लॉक करना होगा। लेकिन तभी जियावियन जमीन पर देखता है जहाँ पर काफी सारे फॉलिंग स्टार पेविलियन के डिसाइपल थे और उन लोगों को हॉल ऑफ सोल के कुछ प्रोटेक्टर काफी बुरी तरीके से मारने लगते हैं, क्योंकि इस समय लिटिल फेरी डॉक्टर फेंगसुन और बाकी लोग अपने अपने लड़ाई में बिजी था, इसलिए वो लोग हॉल ऑफ सोल के उन सारे प्रोटेक्टर को नहीं मार पाते हैं। जियावियन ये देखने के बाद जब अपनी मुट्ठी कसने लगते हैं तभी मास्टर याओलाओ भी कुछ महसूस करते हैं। उसके बाद मास्टर ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन के ऊपर 2 पाम अटैक कर देते हैं। फिर तभी वो दोनों पाम अटैक काफी तेजी से ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन की तरफ बढ़ने लगते हैं और इस समय ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन अपने अपने लड़ाई में उलझा हुआ था, इसलिए वो दोनों इस पाम अटैक को डॉज या ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। फिर तभी वो दोनों पाम अटैक आकर ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन से टकरा जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों काफी तेजी से उड़ता हुआ जाकर जमीन के अंदर धंस जाते हैं और मास्टर यहाँ पर भी नहीं रुकता है, क्योंकि इसके बाद मास्टर हॉल ऑफ सोल के उन सारे प्रोटेक्टर के ऊपर कुछ पाम अटैक कर देते हैं और इस पाम अटैक से टकराने के बाद वो सारे प्रोटेक्टर का शरीर एक झटके में ब्लास्ट हो जाते हैं। नाइन्थ टियानजुन जब देखता है मास्टर याओलाओ हॉल ऑफ सोल के इतने सारे प्रोटेक्टर के एक साथ मार दिया है, तब उसने मास्टर से कहते हैं, तुम अभी अभी अपने पावर वापस पाए हो, इसलिए तुम अपनी पूरी ताकत इस समय यूज नहीं कर पाओगे और इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आज मेरे हॉल ऑफ सोल के हाथों से अपने फॉलिंग स्टार पेविलियन को कैसे बचाओगे। जिसके बाद नाइन्थ टियानजुन एक जेड टोकन बाहर निकाल के उसे तोड़ देते हैं। फिर तभी वहाँ का स्पेस फट जाते हैं और एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके बाद उस पोर्टल के अंदर से एक खतरनाक डेमोनिक ऑरा बाहर निकलते हैं और मास्टर इस डेमोनिक ऑरा को महसूस करने के बाद कहते हैं, 8 टियानजुन तुम भी यहाँ पर हो। फिर तभी उस पोर्टल के अंदर से एक आदमी बाहर आते हैं। उसके बाद उस आदमी ने नाइन्थ टियानजुन से कहते हैं, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? पर नाइन्थ टियानजुन जवाब में कहते हैं, तुम अपने सामने देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद वो आदमी मास्टर को देखता है और चौंकते हुए कहता है, याओचन क्या ये तुम हो? फिर तभी मास्टर 8 टियानजुन से कहते हैं, लगता है हॉल ऑफ सोल आज सच में पूरी तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि हॉल ऑफ सोल नाइन्थ टियानजुन को भेजने के बाद तुम्हें भी भेजा है। उसके बाद 8 टियानजुन नाइन्थ
नाइन तियानजुन से कहते हैं अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि तुम अभी के लिए याओचन से कोई मैच नहीं हो। लेकिन तभी नाइन्थ तियानजुन एट तियानजुन से कहते हैं अगर हम दोनों एक साथ हाथ मिलाकर लड़े तो याओचन को हराना नामुमकिन नहीं होने वाला है, क्योंकि याओचन को अभी अभी अपने नया बॉडी मिला है। और तभी एट तियानजुन नाइन तियानजुन से कहते हैं तुम्हें याओचन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद नाइन तियानजुन एट तियानजुन से कहते हैं क्या तुम्हें याओचन से डर लग रहा है? भूलो मत हम दोनों आज के इस मिशन का लीडर हैं और आज अगर हम दोनों इस मिशन में फेल हो गए तो ये बात हमारे सम्मान पर आ जाएगा। इसके अलावा तुम एक बार याओचन से हार चुके हो, इसलिए आज तुम्हें उस बदला चुकाने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में इस तरीके का कोई मौका मिलेगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। ये बात सुनने के बाद एट तियानजुन के आंख में थोड़ा सा गुस्सा नजर आते हैं। उसके बाद उसने नाइन तियानजुन से कहते हैं चलो एक साथ अटैक करते हैं, मैं सच में देखना चाहता हूँ याओचन पिछले बार की जितना ताकतवर है या नहीं। फिर तभी नाइन तियानजुन हंसते हुए कहते हैं तुम निश्चिंत रह सकते हो, क्योंकि अगर हम दोनों अपना पावर एक साथ मिलाते हैं तो हम किसी डाउजुन पीक के बंदे से लड़ सकते हैं। ये बोलने के बाद नाइन तियानजुन अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। उसके बाद सभी को चारों तरफ काफी सारे पानी के बूंद दिखाई देते हैं और उन सारे पानी के बूंद में एक एक बूंद के अंदर एक डाउहांग को मारने का क्षमता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उन सारे बूंद को अगर किसी के ऊपर एक साथ अटैक किया जाए तो वो अटैक कितना ज्यादा ताकतवर होगा। उसके बाद मास्टर इन सारे पानी के बूंद को देखता है, लेकिन मास्टर की आंख में इस पानी के बूंद को लेकर डर या परेशानी नहीं था। उसके बाद नाइन तियानजुन एक सील बनाते हैं और आसपास फैला हुआ सारे पानी के बूंद एक झटके में एक जगह पर जमा हो जाते हैं और एक बड़ा सा फुटबॉल बन जाते हैं। फिर वो बड़ा सा फुटबॉल धीरे धीरे घूमने लगते हैं और उसके चारों तरफ का स्पेस में ढेर सारे क्रैक्स आने लगते हैं और उस बड़ा सा फुटबॉल से काफी ज्यादा खतरनाक शक्ति रिलीज होने लगते हैं। उसके बाद एट तियानजुन अपने कोल्ड डाउकी से उस बड़ा सा पानी के फुटबॉल को फ्रीज कर देते हैं। फिर उस बड़ा सा आइस के फुटबॉल से एक खतरनाक शक्ति रिलीज होने लगते हैं। उसके बाद जियावियन उस बड़ा सा फुटबॉल के खतरनाक शक्ति देखने के बाद कहते हैं नाइन तियानजुन और एट तियानजुन एक साथ मिलाकर इस डाउ टेक्निक को बनाया है, इसलिए ये डाउ टेक्निक इतना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि मास्टर इस डाउ टेक्निक को ब्लॉक कर पाएगा या नहीं। फिर तभी जियावियन मास्टर को देखता है जो अपनी जगह पर जैसा कि तैसा खड़ा था और मास्टर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मास्टर को उस डाउ टेक्निक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसे नाइन तियानजुन और एट तियानजुन एक साथ मिलाकर बनाए हैं। फिर तभी नाइन तियानजुन कुछ महसूस करने के बाद मास्टर से कहते हैं याओचेन हम दोनों आज देखना चाहते हैं तुम कितने देर तक फेयरलेस होने का दिखावा करोगे। नाइन तियानजुन ये बोलने के बाद कुछ हैंड साइन बनाने लगते हैं और वो बड़ा सा आइस के फुटबॉल जो हवा में धीरे धीरे घूम रहा था इस समय थोड़ा सा वाइब्रेट होता है और एक झटके में मास्टर की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं और ये बड़ा सा आइस के फुटबॉल जिस जगह से जा रहा था उस जगह का स्पेस अपने आप ही टूट कर बिखर रहा था और नाइन तियानजुन का इस टेक्निक का नाम है रेन हेवन इरोजन। फिर तभी नाइन तियानजुन हंसते हुए मास्टर से कहते हैं आज हम दोनों का कॉम्बाइंड पावर से तुम और तुम्हारे फॉलिंग स्टार पेविलियन दोनों एक साथ तबाह हो जाएगा। लेकिन वो बड़ा सा आइस के फुटबॉल जब तेजी से मास्टर की करीब आ रहा था तभी मास्टर अपने हाथ आगे बढ़ाता है और उस बड़ा सा आइस के फुटबॉल की तरफ अपने हाथ पॉइंट कर देते हैं और कहते हैं वही रुक जाओ। मास्टर के आवाज गूंजने के बाद वो बड़ा सा आइस के फुटबॉल जो काफी तेजी से आगे आ रहा था अपने एबीएस वाला ब्रेक मारते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। एट और नाइन तियानजुन जो लोग इस समय ठहाके लगा के हंस रहा था जब इस नजारे को देखता है तब वो दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। इवन इस समय पूरा फॉलिंग स्टार पेविलियन साइलेंट मोड पर आ चुका था, क्योंकि नाइन तियानजुन और एट तियानजुन का मिलाया हुआ ताकत एक डाउजुन पीक के बंदे भी अपने ताकत से इस तरीके से नहीं रोक सकता। फिर मास्टर एट तियानजुन और नाइन तियानजुन से कहते हैं हालांकि मैं अपनी पूरी ताकत इस समय इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना ताकत काफी है तुम दोनों से लड़ने के लिए। फिर मास्टर थोड़ा सा हंसते हैं और आगे कहते हैं क्योंकि मैं अब डाउजुन पीक पर नहीं बल्कि बानशिंग पर हूँ। एट तियानजुन और नाइन तियानजुन जब मास्टर की इस बात को सुनता है तब उन दोनों का मुंह खोला का खुला रह जाते हैं, क्योंकि एट तियानजुन और नाइन तियानजुन कभी नहीं सोचा था कि मास्टर डाउजुन से सीधे बानशिंग पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा। फिर तभी फेंगजुन से कहते हैं आखिरकार ये बुढ़ा बानशिंग बन गया है, लगता है अब हमारा फॉलिंग स्टार पेविलियन का नाम रोशन होने वाला है, क्योंकि याओचेन के बानशिंग बनने की खबर जंगल में लगी आग की तरह चारों तरफ फैल जाएगा और तब हमारा फॉलिंग स्टार पेविलियन का मान सम्मान काफी तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक इसके ऑपोजिट जियावियन भी इस समय काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था और उसके साथ थोड़ा सा शॉक्ड भी था, क्योंकि देखो जियावियन मास्टर याओलाओ के बॉडी रिफाइनिंग करते समय जिन सारे सामान का इस्तेमाल किया था वो सभी सामान काफी ज्यादा हाई ग्रेड का था और उसके साथ उस डाउशंग स्केलेटन का दाहिना हाथ भी शामिल था। लेकिन फिर भी जियावियन को कोई उम्मीद नहीं था कि मास्टर डाउजुन से बानशिंग पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा, पर इस समय मास्टर तो डाउजुन से बानशिंग पर ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए जियावियन काफी ज्यादा खुश होने के साथ थोड़ा सा शॉक्ड भी था। उसके बाद मास्टर एट तियानजुन और नाइन तियानजुन के सामने उस बड़ा सा आइस के फुटबॉल की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं और अपनी
मुट्ठी कस लेते हैं, जिसके बाद उस बड़ा सा आइस के फुटबॉल के ऊपर कुछ क्रैक्स आते हैं और एक धमाका के साथ वो बड़ा सा आइस के फुटबॉल टुकड़ों में बिखर जाते हैं और उसके अंदर से एक खतरनाक शक्ति लहरों की तरह चारों तरफ बिखर जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूरी पर जाकर वो खतरनाक शक्ति धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और उस बड़ा सा आइस के फुटबॉल टूटने के साथ 8 तियानजुन और 9 तियानजुन भी थोड़ा सा घायल हो चुका था, क्योंकि उन दोनों के मुंह से थोड़ा थोड़ा खून निकलते हैं और वो दोनों ही इस समय थोड़ा सा कमजोर हो चुका था। फिर 8 तियानजुन अपने मुंह से खून साफ करते हुए मास्टर को देखते हैं और इस समय 8 तियानजुन के आंख में डर के साथ गुस्सा भी नजर आ रहा था, क्योंकि एक समय पर 8 तियानजुन मास्टर से हार चुका था और इस समय भी दोबारा 8 तियानजुन मास्टर से हार चुका है। लेकिन इसके ऑपोजिट 9 तियानजुन अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं और सोचते हैं अगर याओचन इस समय डाउजुन पीक पर होता तो याओचन से लिपटना थोड़ा सा ही मुश्किल होता, लेकिन अब याओचन बानशेंग बन गया है, इसलिए हम दोनों उसके साथ लड़ना तो दूर की बात है, उसका एक अटैक का सामना भी नहीं कर पाएंगे। इसी सोच के साथ 9 तियानजुन 8 तियानजुन से कहते हैं चलो वापस चलते हैं, लेकिन 8 तियानजुन 9 तियानजुन के बात सुनकर थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। 9 तियानजुन ये देखने के बाद दोबारा 8 तियानजुन से कहते हैं हम दोनों मिलकर भी याओचन का बराबरी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अगर तुम यहाँ रहकर अपना मौत चाहते हो तो रुको, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रुकने वाला, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। 8 तियानजुन भी कोई बेवकूफ नहीं था, क्योंकि उससे भी पता है अगर वो यहाँ रहेगा तो उसे सिर्फ मौत ही मिलेगा, इसीलिए 8 तियानजुन 9 तियानजुन से कहते हैं चलो चलते हैं। फिर 8 तियानजुन अपने हाथ से एक बड़ा सा स्पेस पोर्टल खोलता है, उसके बाद 8 और 9 तियानजुन एक साथ उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी मास्टर कहते हैं हालांकि तुम लोग यहाँ आए हो इसलिए तुम लोगों को मेरे से कुछ तो लेकर जाना होगा। ये बोलने के बाद मास्टर 2 पंच बनाकर उस पोर्टल की तरफ मारते हैं, जिस पोर्टल के अंदर 8 और 9 तियानजुन भागे थे। फिर तभी वो दोनों पंच काफी तेजी से जाकर उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद उस पोर्टल के अंदर से 2 चीखने की आवाज आने के साथ कुछ खून के बूंद बाहर आते हैं और वो सारे खून के बूंद कुछ एरो में बदल के मास्टर की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो सारे एरो मास्टर से 1000 फुट दूरी में आकर अपने आप ही ब्लास्ट हो जाते हैं और फिर उस पोर्टल के अंदर से 9 तियानजुन कांपते हुए आवाज में कहते हैं याओचन तुम बस इंतजार करो, मेरे हॉल ऑफ सोल आज की इस अपमान का बदला जरूर तुमसे लेकर रहेगा। उसके बाद वो स्पेस पोर्टल धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और इसी तरीके से मास्टर याओ लाओ 8 तियानजुन और 9 तियानजुन को फॉलिंग स्टार पेविलियन से कुत्तों की तरह भगा दिया है और यहाँ पर मास्टर याओ लाओ का बॉडी डिफाइनिंग का आर्क खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्क शुरू होने वाला है और इस आर्क के अंदर ज़ियाओयन काफी दिनों बाद यूनियन से मिलेगा। उसके बाद ज़ियाओयन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से भिड़ जाएगा और असलियत में ज़ियाओयन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से दो बार भिड़ता है। पहली बार तो ज़ियाओयन अकेला ही संभाल लेता है, लेकिन दूसरी बार ज़ियाओयन को मदद करने के लिए हेइकिंग आ जाते हैं और 9 तियानजुन भी दोबारा अपीयर होते हैं। तो कुल मिलाकर ये आर्क भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और इस आर्क के सारे एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो इसके लिए बस आपको एक ही चीज करना होगा और वो चीज है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज के ये वाला वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।